और खबर जयपुर से है, जहां साइबर शील्ड अभियान के तहत जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वेस्ट जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अन्य रिवर्ट कराने की प्रोसेस है, उसके लिए कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस मामले में भी जो एक आम परिवादी है, जिसका कहीं भी बैठा कोई साइबर फ्रॉड करने वाला अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसमें भी जयपुर पश्चिम की जो साइबर सेल है वो प्रिवेंटिव के तौर पर और अलर्ट होकर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। वो बाबा वाली फोटो जरूर करवा। लाइव बाबाओं से भी सावधान रहना पड़ेगा आपको। मैं वो मीडिया ग्रुप में वो वीडियोस जो कल मौके के थे वो शेयर करवा रहा हूँ। अभी सर ये लाइव चल रहा है ना, तो जैसे फेसबुक पे लाइव चलता है ना हमारे, हाँ, उसमें नीचे कमेंट आते हैं वशीकरण से बस मेरे बाबा से संपर्क, उसमें भी नीचे आ रहा है वो वही है, वही है वो लोग। वो फोटो बाबा वाली फोटो भी ले लेना आपको। हाँ बिल्कुल, आपको सारा फोटो दिला देंगे। सर एक तो ये बाबा लोग होंगे और एक होते जो दूसरी कास्ट के होते हैं, वो भी इस तरह के आते हैं और म्यूजिक बजाते हैं, और वो मॉर्निंग में तो नहीं आते लेकिन शाम के टाइम आते हैं। मैम ये तो ऑनलाइन वाले फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, गली में जो आ रहे हैं। नहीं, गलियों में तो हर तरीके के लोग फ्रॉड करते हैं। हालांकि उस फ्रॉड में कमी आई है, अब ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा होता है। आसान है ना ये। सर एक मिनट आप भी बैठ जाओ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले इस गैंग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, किस तरीके से ये काम करते थे और 40 से ज्यादा जो साइबर ठग है ये गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कैसे कार्रवाई की है? यादवेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी चारू, जिस तरह की साइबर कार्रवाई हुई है और साइबर फ्रॉड के खिलाफ जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, ऑपरेशन शील्ड जो है साइबर शील्ड चलाया गया, उसके तहत एक बड़ी कामयाबी वेस्ट जिला पुलिस को, जयपुर पुलिस को हाथ लगी और इसके साथ 40 से ज्यादा उन साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो जयपुर शहर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर अपने लोगों, कई लोगों को जो है अपना शिकार बना रहे थे। किस तरह पूरी कार्रवाई हुई उसको जानने के लिए खुद एडिशनल कमिश्नर राजदीप जी हमारे साथ हैं और उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरह पूरी कार्रवाई हुई और कितने बदमाश पकड़े गए। सर सबसे पहले बताएंगे क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग पकड़े गए? देखिए, साइबर फ्रॉड के बहुत तरीके के मॉडल्स हैं समझो चल रहे हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण मॉडल्स उनको बस्ट किया है पुलिस उपायुक्त पश्चिम की टीम ने। इसमें एक तो नकली बाबा बन करके, नकली मौलवी बन करके लोगों को ठगना, उस तरह की प्रक्रिया का मॉड्यूल है। और दूसरा मॉड्यूल है जो कि लोगों को सट्टा खिलाना, ऑनलाइन गेमिंग करवाना, ऑनलाइन ये लालच देना कि कुछ समय में ही रकम दुगनी की जा सकती है। इस तरीके का मॉड्यूल है। इसमें बड़ी संख्या में कल प्लान करके लगभग 8 गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा 4 बड़े कॉल सेंटर हैं जो कि बस किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई है और मुझे लगता है देश में, राजस्थान भर में इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, पर ये अपने आप में उन सब में सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़े संख्या में इसमें बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली। अभी तक 250 बैंक अकाउंट हैं जिनके बारे में जानकारी मिल चुकी है, जिनका इस्तेमाल इन पूरी प्रक्रियाओं में किया गया। ATM कार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर्स हैं, जो दिखाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी के जो कार्रवाइयाँ हैं राजस्थान भर में चल रही हैं और उन पर कार्रवाइयों की आवश्यकता है। सर ये किस तरह लोगों को अपने जालसाजी में फंसाते थे, किस तरह फांदेबाजी करते थे सर ये? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड के सभी मामलों में ये सामान्य तौर पर देखा गया है कि व्यक्ति को या तो लालच दे करके या उसे डरा करके अपनी बातों में उलझाया जाता है। उसके बाद में व्यक्ति लालच में यदि आता है तो वो इस उम्मीद में कि बहुत जल्दी ही मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है, इस उम्मीद में वो जो पैसा उसके पास है उसे लगातार लगाता जाता है। इस मामले में भी यही दिखाई पड़ता है कि बाबाओं के माध्यम से व्यक्ति को ये लालच देना कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हम दूर करवा देंगे, वशीकरण करके हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और या ऑनलाइन गेमिंग में जिसमें दिखाई पड़ रहा है साफ साफ की बैटिंग की कार्रवाई की जा करके व्यक्ति पैसा लगाए, उसको दुगना तिगना 4 गुना कमाने के लालच दे करके उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करना, उन्हें उसके बाद में छोटी रकम से शुरू करा के बड़ी रकम उनके पूरे घर का सारा पैसा लेने की कार्रवाई करना। सर लेयर सिस्टम होता है, हमने देखा है कि केवल अकाउंटों के अंदर पैसा चला जाता है लेकिन उसके बाद मेन कड़ी जो मेन सरगना है वहां तक
पुलिस की कड़ी जो है नहीं पहुंच पाती है। और बताते हैं कि यहाँ केवल देश में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जो है पैसा जो है साइबर ठगी का पैसा जाता है। क्या वो कड़ियां इससे जुड़ी हुई है पूरी कॉल सेंटर के मार्फत और इन बाबाओं के मार्फत? देखिए, जो कार्रवाइयां हम करते हैं जिसमें कि सबसे लास्ट कड़ी को पकड़ते हैं, जो कि मुकदमे दर्ज होने के बाद हम शुरू करते हैं कि सबसे लास्ट कड़ी कौन है, उससे बहुत अलग है ये कार्रवाई जो कल की गई है। इस कार्रवाई में सीधे उन जगहों पर रेड की गई है जहां पर बैठ करके लोग ये कॉल सेंटर रन कर रहे थे, जहां से बैठ करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसे लूटने का सारा कार्य अंजाम दे रहे थे। तो ये कार्रवाई ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें सबसे पहले ही उन लोगों तक पहुंचा जा सका है जो इस पूरे कार्य को, इस पूरे अपराध को अंजाम दे रहे थे। इस कार्रवाई के अंदर सर ये जो कॉल सेंटर में जो बैठे हुए लोग थे, ये कौन कौन लोग कहां से जुड़े हुए थे? देखिए, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों के, और यहाँ पर इकट्ठे होकर के ये अपने उस मॉड्यूल पर ऑनलाइन सेंटर जैसे होते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स आपने सुने होंगे, उन कॉल सेंटर्स के रूप में लोगों से संपर्क करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का कार्य कर रहे थे। हमारे साथ डीसीपी वेस्ट भी अमित कुमार जी लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे वेस्ट जिले के जितने भी थाने हैं उनको एक टास्क दिया गया था, और देखिए जब अभियान चलाया उसके बाद देखिए पुलिस रात दिन एक करके इस टास्क को अंजाम देने के लिए और अपराधियों को दबोचने के लिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, वो टास्क कैसे दिया गया और कैसे इनपुट मिला था बाबाओं तक पहुंचने तक और कॉल सेंटर्स तक, क्योंकि कॉल सेंटर अभी से नहीं चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि कई बार कॉल सेंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आम लोगों को राहत पहुंचाई जाती है, लेकिन ये कॉल सेंटर वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। यहां पर लोगों को ठगने का जाल बुना जा रहा था। अमित जी, आप बताएंगे सर किस तरह रहा सर पूरा टास्क, कहां से इनपुट मिला, कैसे मिला? केंद्र सरकार के द्वारा ये जितने भी साइबर अपराधी हैं इनके लिए एक समन्वय पोर्टल बनाया गया है। सारी सूचनाएं जो है उस पर कहीं कहीं फ्रॉड करने वाले हैं उनका तकनीकी डाटा डेवलप होता है जो समस्त जिलों के साथ साझा किया जाता है। हमारे पुलिस मुख्यालय का जो अभियान था साइबर शील्ड, उसके तहत एक समन्वित कार्रवाई की गई जिसमें लगभग 10 टीमों का गठन किया गया। कल 5 थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई और लगभग 6 मुकदमे दर्ज हुए। हमने 30 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 नाबालिग हैं वो निरुद्ध किए गए। इसमें लगभग 250 संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान हुई है जिसमें लगभग 135 के आसपास फ्रीज कराए जा चुके हैं। लगभग 30 करोड़ के संदिग्ध और फ्रॉड के लेन देन की भी पुष्टि हुई है, जिसमें अग्रिम अनुसंधान में अन्य तथ्य आने की पूरी संभावना है। इन गिरोह से संबंधित अन्य लोगों को भी हम देख रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। इस पूरी समन्वित कार्रवाई में जो हमारा तकनीकी डाटा का विश्लेषण है, जो फील्ड की यूनिट्स हैं जिन्होंने रेड की, उनके बीच में समन्वय बड़ा महत्वपूर्ण था। हमारे जो IPS अधिकारी रोशन जी मीणा है, इनके कल नेतृत्व में हमने जगह जगह इन टीमों के द्वारा दबिशें दी गई और सारे जितने तरह के मॉड्यूल वेस्ट में चल रहे थे उसमें लगभग सभी को गिरफ्तार किया गया। अन्य के बारे में भी सूचनाएं जुटाई जा रही, आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक मोडस ऑपरेंडी बताइए बाबाओं का, किस तरीके से लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक बार आप बताएंगे सर। ये इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से वशीकरण इत्यादि का प्रभाव करके लोगों के मन चाहे जो वो मांगना चाहते हैं वो मुराद पूरी हो जाएगी, इस तरह के लुभावने वादे देकर उनसे ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह का एक मॉड्यूल कालवाड़ में हमने बस्ट किया है। और जो कॉल सेंटर जो था, उन लोगों ने किन किन लोगों को अपना शिकार बनाया अब तक? केवल राजस्थान ही है और भी अन्य राज्य? वो अभी अनुसंधान चल रहा है, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। और ये अकाउंट्स कहां से लेकर के आए, ये अकाउंट कितने रुपए में कहां से खरीदा, कैसे क्या लालच दिया जाता है? वो अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है कि किन से लिया था, उसके बदले क्या लेन देन किया गया था। तो ये पूरी जयपुर की पूरी टीम थी, जयपुर पुलिस की टीम थी, और लगातार साइबर शील्ड जो ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन शील्ड के तहत एक पूरा टास्क जो था वेस्ट जिले को दिया गया था। खुद लीड जो है यहाँ पर कुंवर राजदीप जी कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत लोग जो है थाने की चौखट पे तो जाते हैं, इसके अलावा अधिकारियों तक भी जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बदमाश जो साइबर ठगी तो कर लेते हैं लेकिन उनकी रकम नहीं मिल पाती। लेकिन एक विशेष अभियान चलाया गया और उसके तहत इन 40 से ज्यादा साइबर ठगों को पकड़ा गया है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का कॉल आता है कॉल सेंटर के जरिए, या वशीकरण जैसी कोई बात की जाती है, या लोग लुभावने लालच दिए जाते हैं, तो आप बचकर रहिएगा, वरना आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकती है। ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी यादवेंद्र शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े थे और किस तरीके से साइबर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश यहां पुलिस ने किया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और लगातार अब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी किस तरीके से ये लोगों को अपने झांसे में लेते थे और साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।